वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की हिस्ट्री से जो आपका 7th चैप्टर है न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, ये इसका नया नाम है और एनसीईआरटी में आपको एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा इस नाम से आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल एकलव्य स्नातक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा ग्रेजुएशन के लिए चैनल बनाया गया है कि आप अगर 12th के बाद जो आप आगे कोर्सेज करोगे उसकी जितनी भी वीडियोस हैं आपको यहीं पे मिलेंगी। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको बताना चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और हमने आप सभी के लिए CUET का एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप CUET ESP सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। एंड वेबसाइट पे आप सभी को एनसीईआरटी पर बेस्ड सभी नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था सिर्फ एमसीक्यू नहीं होंगे इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता के फिर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे हम। सो कुछ ट्रेवलर्स के नाम है जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था, जिसमें से जो पहला नाम है वो है अब्दुल रज्जाक। इनका पूरा नाम अब्दुल रज्जाक समरकंदी भी है क्योंकि ये समरकंद से थे। सो पर्शिया इनकी कंट्री है। फिर उसके बाद है निकोलो डे कॉन्टी, ये इटली के थे। डोमिंगो पेस पुर्तगाल के थे। फर्नेओ न्यूनिस पुर्तगाल के थे। बरबोसा पुर्तगाल के थे। फिर है उसके बाद अफानसी निकितिन, ये रशिया के थे। टोटल 6 ये ट्रैवलर्स हैं। यहीं से एमसीक्यू पूछेगा अगर पूछता है तो, ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर है कॉलिन मैकेंजी, इनका नाम याद रखना, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। इन्होंने पहला सर्वे मैप बनाया था विजयनगर हम्पी का, ठीक है। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स, दो भाइयों ने मिलके इस एम्पायर को ढूंढा था, हरियर एंड बुक्का। और कब ढूंढा था? 1336 के अंदर। द रूलर्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर कॉल्ड देमसेल्व्स राय। अब जो राजा होते थे विजयनगर एम्पायर के, अपने आप को राय कहते थे, ठीक है। जैसे कि मान लो राजा का नाम कृष्णदेव है तो वो नाम के पीछे लगाएगा राय, कृष्णदेव राय, ठीक है। इस तरीके से था ये। फिर विजयनगर वॉज रूल्ड बाय संगम, सुलूब, तुलुव एंड अराविदु डायनेस्टीज। ये क्या है कि डायनेस्टीज के नाम है। जैसा कि आप दिल्ली सल्तनत जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें गुलाम, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी आती है जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, लोधी डायनेस्टी पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से विजयनगर के अंदर भी कुछ डायनेस्टीज ने रूल किया था, संगम, सुलूब, तुलुब और अराविदु। और इसके सबसे जो फेमस किंग थे वो कृष्णदेव राय थे। ये कौन सी डायनेस्टी के थे? ये तुलुब डायनेस्टी के थे। यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया था विजयनगर का। और वहीं उन्होंने एक अपना टेक्स्ट भी इन्होंने कंपोज किया है जिसको हम जानते हैं अमुक्त मल्यद नाम से है, तेलुगु में लिखा हुआ है। ये आता है कि उनका कौन सा टेक्स्ट था, ठीक है। फिर है विजयनगर सिटी वॉज फोर्टिफाइड, इसको फोर्टिफाई किया गया था, चार दीवारी करी हुई थी इसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रजाक देर वर सेवरल लाइन्स ऑफ द सिटी। अब इसने अब्दुल रजाक ने बताया है कि मतलब फोर्ट लाइन्स जो होती हैं, ठीक है, जिसको हम किलेबंदी भी कहते हैं, ठीक है। सो ये करी हुई थी और लगभग ऐसी 7 किलेबंदियां बताई जाती हैं, फोर्ट लाइन्स जिसको हम कहते हैं। आगे बताऊंगा आपको। देर वर टू डिस्टिंक्टिव प्लेटफॉर्म्स, सभा मंडप एंड महानवमी डिब्बा। ये दो काफी सभी से अलग एक हमें कुछ चीजें वहां पे मिली हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर वॉज लोटस महल। लोटस महल भी एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है जो हमें मिलती है। एंड नायक जो होते थे वो मिलिट्री चीफ्स होते थे, उनके साथ में हथियारों के साथ उनके सपोर्टर होते थे। फेमस टेम्पल्स की बात करें विजयनगर के अंदर तो विरूपाक्ष टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल थे, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ लेता है अमर नायक कौन थे, ठीक है। नायक तो मिलिट्री चीफ थे, अमर नायक क्या थे? मिलिट्री कमांडर थे। इन दोनों में ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद है विजयनगर के अंदर एक और हमें मंदिर मिलता है जो कि है हजार राम मंदिर, ठीक है। हजार राम मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो एंट्री गेट्स होते थे बड़े बड़े मंदिरों के ऊपर, आपने देखा होगा गोपुरम कहते थे उसको, ठीक है, ये बहुत मिले हैं वहां पे। महानवमी डिब्बा एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है प्लेटफॉर्म था जो कि 11,000 स्क्वायर फीट की हाइट, मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे कि 11,000 स्क्वायर फीट के उसके क्षेत्र में 40 फीट तक ऊंचा था ये। इस तरीके से ये बताया जाता है। वाटर रिसोर्स की बात करें तो तुंगभद्रा रिवर जो है, ठीक है, वहां से पानी मिल जाया करता था इनको। और उसके अलावा कमलपुरम टैंक था, वहां से पानी आ जाता था। हिरिया कैनल है, वहां से पानी आ जाता था।
सो ये इंपॉर्टेंट है, 3 सोर्सेस याद रखना। फिर लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, जिसको तालीकोटा की वॉर भी कहा जाता है या बैटल ऑफ तालीकोटा। इसके साथ ही विजयनगर एम्पायर का जो है मतलब डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो बैटल हुई थी इसमें क्या था कि 1565 में राम राय थे जो विजयनगर की सेना को वहां पे लेड कर रहे थे, और यहीं पे इसी वॉर को अगर आप देखोगे राक्षसी तांगड़ी वॉर भी कहा जाता है। यहाँ पे उसकी फोर्सेस हार गई क्योंकि उसके सामने जो एनिमीज थे, जो आर्मीज थी, वो एक तरीके से कोलैब करके आ गई थी। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, तीनों की आर्मीज ने कोलैब करके विजयनगर पे अटैक कर दिया। तो जब वो 3 लोग आएंगे तो ये अकेला क्या करता। फिर अब एमसीक्यू की बात करते हैं। द विजयनगर किंग्स साइंड ऑल द रॉयल ऑर्डर्स अंडर द नेम ऑफ विच कोड। अब विजयनगर के जितने भी राजा होते थे, इनके जो भी ऑर्डर आते थे ना, इनके नीचे एक गॉड का नाम लिखा होता था और वो था विरूपाक्ष। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स कंपेयर्ड द विजयनगर एम्पायर विद रोम। सो डोमिंगो पेस ने कंपेयर किया था विजयनगर को रोम के साथ में। फिर उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट द हम्पी रुइंस टू द पब्लिक लाइट। किसने ये काम किया कि जो हम्पी के अंदर जो सारा खंडर हुआ पड़ा था उसको पब्लिक के सामने कौन लेके आए। कॉलिन मैकेंजी, अभी पीछे हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक एम्प्लॉय थे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू द किंग कृष्ण देव राय इज नॉट करेक्ट। सो ही वॉज अ ग्रेट रूलर, यस, एंड ग्रेट स्कॉलर ऑल्सो। तेलुगु एंड संस्कृत के जानकार थे। ड्यू टू हिज पॉलिटिक्स द वॉर बिटवीन द सल्तनत स्टार्टेड एंड लेड टू वीकनिंग ऑफ द एम्पायर। वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, सही बात है। ही वॉज द वीकेस्ट, नो वीक नहीं थे वो बेस्ट थे सभी से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय किंग कृष्ण देव राय। सो नागलपुरम सिटी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इसके पीछे की जो एक कहानी है या फैक्ट है वो इस तरीके से है कि उन्होंने एक टाउन को ढूंढा जिसका नाम उन्होंने नागलपुर रखा। उनकी जो मदर का नाम था वो नगला देवी था। उन्हीं की मेमोरी में इन्होंने उस जगह का नाम नागलपुरा रख दिया था। और वहाँ पे बहुत से टेम्पल्स भी बने, बहुत से टैंक्स भी बने, कोपुरम भी बनाए गए। फिर एक, किंग कृष्ण देव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी। सो ये तुलुव डायनेस्टी के थे। द तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू एज अ फोर्टिफिकेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। सो तुंगभद्रा रिवर जो है वो विजयनगर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये आ जाएगा इसका। मैं सीधा आपको पॉइंट्स के साथ बताता जा रहा हूँ। विच बैटल रिजल्टेड इनटू द वीकनिंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो बैटल ऑफ तालीकोटा 1565, ठीक है, ठीक है, जिसको हम राक्षसी तांगड़ी बैटल भी कहते हैं, ये हो जाएगा। राम राय जिसमें लेड कर रहे थे। विच एम्पायर वॉज नोन एज कर्नाटका साम्राज्यमु। सो विजयनगर को ही हम साम्राज्यमु नाम से भी जानते हैं, कर्नाटक साम्राज्यमु, ऑप्शन ए। इन द विजयनगर एम्पायर द मिलिट्री चीफ्स वर नोन एज मिलिट्री चीफ्स, ठीक है, ये नायक होते थे। मिलिट्री कमांडर अमर नायक होते थे, याद रखना, ठीक है, ये अमर नायक है मिलिट्री कमांडर। सो दीज चीफ्स वर नोन एज नायकास, ये तेलुगु कन्नड़ बोल लेते थे। सारी बातें वगैरह इनको सब बतानी होती थी किंग्स को। कभी कभार ये रेबेल भी कर जाते थे भाई, कुछ इसमें से कुछ ऐसे भी होते थे जो धोखेबाज निकल जाते थे, वो वापस से लड़ने आ जाते थे किंग के साथ ही, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स रूल्ड अंडर द किंगडम ऑफ विजयनगरा। सो विजयनगर में कौन कौन से किंगडम्स आए थे। संगम, सुलुव, तुलुव, अराविदु, ठीक है, ये आए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी वॉज, ये देखो मैंने आपको पीछे बताया था 1565 में हुई थी और इसकी इंफॉर्मेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल वॉज द पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। मदुरई नहीं है, बृहदेश्वर भी नहीं है, कैलाश नाथ भी नहीं है, विरूपाक्ष टेम्पल है। विठल, विरूपाक्ष टेम्पल, हजार राम टेम्पल, ये हो जाएगा। हम्पी टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सो तुंगभद्रा रिवर, देखो हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल कर्नाटक नियर द स्टेट बॉर्डर विद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास में, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के पास में। द सीन्स ऑफ द रामायणा इज डिपिक्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ विच फॉलोइंग विजयनगर आर्किटेक्चर। सो रामायण के जो सीन्स हैं वो हमें वॉल्स पे देखने को मिलते हैं हजार राम टेम्पल पे। नाम से याद रहेगा हजार राम टेम्पल, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द महानवमी डिब्बा।
सो द एविडेंस इज दैट इट इज मेड अप ऑफ वुडन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये एकदम सही पॉइंट लिखा हुआ है इसके बारे में। Who among the following travelers had not visited the विजयनगर एम्पायर? निकोल डे कॉन्टी आए थे, अब्दुल रजाक आए थे, द्वारते बरबोसा आए थे, इब्न बतूता यहाँ पे गलत ऑप्शन है, यानी कि स्टेट ये जो ऑप्शन दिया हुआ है गलत है, आंसर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। द लोकल गोडेस, देखो हम्पी का नाम रखा गया था, वहां की लोकल गोडेस थी पंपा देवी, उनके नाम पे ये जगह का नाम हम्पी भी रखा गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। द रायाज ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो राय होते थे यानी कि जो किंग्स होते थे वो एक टाइटल और लेते थे जिसको हम नरपति कहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब जो लोगों के मतलब एक तरीके से स्वामी हो, ठीक है। देखो नरपति का यहाँ पे क्या मतलब है, लॉर्ड ऑफ मैन, यानी कि जो लोगों के भगवान हो एक तरीके से नरपति, ऑप्शन बी हो जाएगा। कृष्णदेव राय, उन्होंने एक वर्क को कंपोज किया था, मैंने आपको बताया था, ये तेलुगु में था, अमुक्त मल्यदम, ठीक है, अमुक्त मल्यद, ये मैंने आपको पीछे बताया भी था अभी। व्हाट इज द नेम ऑफ द दोआब ऑन विच द एम्पायर ऑफ विजयनगर वॉज सिचुएटेड? सो ये जो है रायचूड़ दोआब, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रजाक हाउ मनी लाइन्स ऑफ फोर्ट वर देयर? सो यहाँ पे अब्दुल रजाक बताते हैं ये जो कि एक एम्बेसडर थे, ठीक है, जो कि आए थे कहाँ से, पर्शिया से आए थे, और इन्होंने देखा यहाँ पे कि फोर्टिफिकेशंस जो थी, 7 तरीके की किलेबंदियां थी यहाँ पे, इन्होंने बताया था 7 जो थी यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्ट थी। द आर्क ऑन द गेटवे, ये गेटवे में जो आर्क होता है इस तरीके का एक तरीके से इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज द डोम ओवर द गेट आर रिगार्डेड एज टिपिकल ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ये आर्क वाला जो है ना, ये थोड़ा सा टर्किश स्टाइल हो जाता है, सो ऑप्शन सी सही होगा। व्हाट इज द साइज ऑफ महानवमी डिब्बा? अभी बताया था मैंने आपको 11,000 स्क्वायर फीट और 40 फीट ऊंचा। फिर है हु कॉल्ड द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा एज हाउस ऑफ विक्ट्री? सो डोमिंगो पेस बताते हैं कि ये क्या है, हाउस ऑफ विक्ट्री था। सो द महानवमी डिब्बा वॉज द किंग्स पैलेस इन विजयनगर, ठीक है, कोई ऐसा एविडेंस ज्यादा नहीं मिलता। फ्रॉम द अवेलेबल सोर्स वी कैन गेस दैट इट हैड वेरी ब्यूटीफुल वुडन स्ट्रक्चर, काफी अच्छा इसका स्ट्रक्चर था, वुडन स्ट्रक्चर था। हाउ मेनी टावर्स आर प्रेजेंट इन द लोटस महल? सो यहाँ पे बताया जाता है इट हैज टोटल ऑफ 8 pyramidal towers over the corners and one big tower in the middle of structure, जिसको सपोर्ट करने के लिए 24 पिलर्स हैं। सो ये इसके साथ के फैक्ट भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लोटस महल? सो लोटस महल का पर्पस ये बताया जाता है कि ये कॉन्सिल चैम्बर था एक तरीके से, कोई कॉन्सिल्स वगैरह होती होंगी भाई यहाँ पे। द विजयनगर, ये एक फैक्ट है याद रखना, द विजयनगर साइट इज बिलीव टू बी किष्किंधा। रामायण के टाइम पे सुग्रीव जी की जो किष्किंधा, अगर आपको याद हो बाली सुग्रीव वाली, वो माना जाता है कि ये विजयनगर का जो एरिया है यही था, जहाँ पे एक मंकी किंगडम हुआ करता था, जहाँ वानर लोग जो है मतलब रहते थे, जहाँ पे एक पूरा उनका किंगडम था। सो ये फैक्ट याद रखना। Which among the following travelers described the विजयनगर markets were abundant with fruits? सो ये जो फरनाओ न्यूइंस नाम से हैं, इन्होंने बताया था कि यहाँ पे बहुत से फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं मार्केट्स में, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था पॉइंट। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर? सो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल है वो हम्पी थी। हम्पी नाम कहाँ से आया है, वहाँ की लोकल गोडेस जो थी पंपा देवी, उनके नाम से आया है, ठीक है। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम, और ये सिटी है आज के टाइम पे कर्नाटका के अंदर। और ये हम्पी जो एक तरीके से बहुत फेमस जगह थी हिंदूज के लिए भी और जैन्स के लिए भी, तुंगभद्रा रिवर के पास में है। हु वॉज द सल्तनत ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, या हु वॉज द सुल्तान? सो मोहम्मद बिन तुगलक थे जिस टाइम पे विजयनगर एम्पायर था इंडिया के अंदर उस टाइम पे, ठीक है। साउथ इंडियन एम्पायर तो हमारा विजयनगर चल रहा था उस टाइम पे, वहीं नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन विच लैंग्वेज द बुक अमुक्त मल्यद वॉज रिटन इन? सो तेलुगु में था। ये 2-3 तरीके से पूछ सकता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अमर नायक का सिस्टम विजयनगर में था, हरियर और बुक्का ये फाउंडर थे, सही है। महानवमी डिब्बा किंग्स पैलेस कहा जाता है, पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं हम। हजार राम टेम्पल अयोध्या, नहीं, हजार राम टेम्पल विजयनगर में ही है, अयोध्या में नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अनदर नेम ऑफ विजयनगर सिटी वॉज हम्पी, याद रखना।
सो बहुत ही इजी सा चैप्टर था ये। और हु एस्टेब्लिश द विजयनगर किंगडम, हरियर एंड बुक्का 1336 में, 1336 में इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद है द फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर, जो पहली डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया था वो संगम डायनेस्टी थी, ठीक है, संगम डायनेस्टी। और ये लगभग 1485 तक ये रहे थे, ठीक है, ये हो जाएगा। विच ऑफ दिस रिवर्स वॉज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, सो गंगा तो नहीं थी, कृष्णा भी नहीं थी, तुंगभद्रा हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, सो तुंगभद्रा रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हेन वॉज हम्पी डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। देखो, विश्व के कुछ विरासत स्थल होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो कि कल्चरल, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा, जिनकी सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है, जो बहुत पुरानी जगहें होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जो किसी कल्चर को दिखाती हूँ। सो विजयनगर एम्पायर एक हिंदू एम्पायर था, वो दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने शानदार बिल्डिंग्स बनाई, आर्किटेक्चर इतना अच्छा था। सो एक तरीके से उसको फिर डिक्लेयर कर दिया गया कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो 1986 में इसको किया गया था, याद रखना इसे। सो 1565 में कौन सा बैटल हुआ था बता दिया आपको मैंने, बैटल ऑफ तालिकोटा। और विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ एम्परर ऑफ चाइना, चाइना के अंदर जो राजा रूल कर रहे थे विजयनगर के टाइम पे, उनके कोर्ट में एम्बेसडर को किसने भेजा था, ये आ सकता है भाई, थोड़ा ट्रिकी सा है। सो जो बुक्का फर्स्ट थे, हरियर एंड बुक्का जिन्होंने मिलकर स्टैब्लिश किया था, जो बुक्का थे उन्होंने भेजा था। विच पर्शियन एम्बेसडर विजिटेड द विजयनगर एम्पायर, सो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नाम बताए थे, आई होप आपको क्लियर होगा वहां से। अमुक्त मल्यद किसका है, कृष्णदेव राय का है। ये घुमा फिरा के बार बार आपसे वही पूछेगा। तालिकोटा या राक्षसी तांगड़ी बैटल में किसने विजयनगर को लेड किया था, राम राय ने किया था, आपको पता होगा। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते चलें, नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।